गुड एमसी साथियों, गुड एमसी। सादर स्वागत है आप सभी का डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट के पर। दीपक पासवान जी, सादर स्वागत है। नीतू दास जी, सादर स्वागत है आपका। स्टार जी, एमडी स्टार जी, सादर स्वागत है आपका। क्या बात है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। त्योहारों के बाद ज्वाइन होना और रूबरू होना बड़े खुशी की बात है साथियों। अभिषेक जी, सादर स्वागत है। राजेंद्र जी, सादर स्वागत है। एसके हर्बल, सादर स्वागत है आपका। ब्रजेश जी, सादर स्वागत है। मनोज कुमार जी, सादर स्वागत है। केसरवानी सर जी, सादर स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद जी, मनोज कुमार जी, सादर स्वागत है। ब्रजेश कुमार जी, सादर स्वागत है। आजाद जी, सादर स्वागत है। रेणु सिंह जी, सादर स्वागत है। हर हर आईएमसी, घर घर आईएमसी, वाह क्या शानदार। प्रमोद कुमार जी, सादर स्वागत है। रेणु सिंह जी, सादर स्वागत है। जी हां साथियों, त्योहारों के बाद जुड़ने का आनंद ही कुछ और है। दीपावली, घर घर प्रकाशोत्सव मनाया गया। हम सब मना रहे हैं प्रकाशोत्सव, और ये 5 दिन लगातार त्योहारों का जो जश्न मन रहा है, आप सब मनाएं, हम सब आपके साथ हैं। जी हां साथियों, यदि आपके पास सपने हैं तो हम आपके अपने हैं, ऐसा किसी ने कहा है। और सपनों का होना बहुत जरूरी है, और खास तौर से अपनों का होना भी खास तौर से जरूरी है। अपना बने कैसे और लोगों को अपना बनाएं कैसे? आप एक सपना बना लें, अपना तो हो ही जाएगा, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रयोग करके जो देखा गया कार्यशाला जो है, इसमें एक बहुत बड़ा जो
रिसर्च निकल के आया कि अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, तो बहुत दूर तक जाने का कोई वजूद भी नहीं बनता है। आप कोई ड्रीम लेके नहीं अगर आए हैं, अगर आपके पास कोई सपना नहीं है और उस सपने को पूरा करने के लिए कोई अपना नहीं है, तो फिर आपकी न तो टीम बन पाएगी और न ही तो आपका सपना पूरा हो पाएगा। आखिर प्रतिभागी क्या करना चाहता है, और उस प्रतिभागी जो आपने भाग लिया है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में आप आए हैं इस परिवार में आकर लक्ष्य कहाँ तक है, कहाँ तक जाना चाहते हैं, ये गोल तो सेट करना होगा, है ना। बड़े से बड़े ड्रीम आते ही आते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पता चला कि साहब जहाँ साल बीती वहाँ आईडी भी अंतर्ध्यान होती हुई दिखाई पड़ती है लोगों को, है ना। तो जो ड्रीम है, क्या उस ड्रीम के ऊपर परिचर्चा होती है, लोग सोचते हैं, सुनते हैं, चलते हैं उस पर, इस बात पर विचार करने वाली बात है। सपनों को अपना करने के लिए, है ना, जो सपना आप देखते हैं रात में सोते हुए, उसको भी लोगों से शेयर करते हैं। आज हमें ऐसा सपना आया। तो जो दिन में आपने सपना बनाया है, जागती आंखों से जो आपने सपना बनाया है, क्या इसको डिस्कस किया किसी से, और डिस्कस करें किससे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किससे डिस्कस किया जाए। यूं ही ऐसे ही चलते राह चलते कि देखो अरे भैया सुनो, हमें एक सपना आया था, जो कोई खास होता है, जिसे कुछ आप अपना मानते हैं, जो खास है, उसी से शेयर किया जाता है और उस सपने को डिस्कस करें। महीनों के हिसाब से बात करें साथियों, तो शरद ऋतुचर्या चल रही है। ये जो अश्विन और कार्तिक 2 माह हैं, इन 2 माह को मिलाकर ये शरद ऋतुचर्या बनती है। पित्त प्रकोप और वात प्रशमन होता है। 2 परेशानियां होती हैं। एक तो पित्त का प्रकोप रहेगा। क्या होगा? आयुर्वेद के मत से शरद काल में पित्त का प्रकोप होता है, जो शरीर में अग्नि का प्रधान कारक है। अतः क्या क्या हो सकता है? ज्वर हो सकता है, रक्त विकार हो सकते हैं, दाह होगा, छर्दी होगी जिसे उल्टी कै कहते हैं, सिरदर्द होगा, चक्कर आना, खट्टी डकारें, जलन, रक्त कफ विकार, प्यास, कब्ज, अफरा, अपच, जुखाम, अरुचि आदि विकारों की संभावनाएं इस ऋतु में होती हैं। इस ऋतु में विशेष रूप से पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को अधिक कष्ट होता है। अब पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को पहचाने कैसे कि ये पित्त प्रकृति के हैं? बहुत आसान तरीका है। उनका जो आभा है, जो चेहरे पे चमक है, वो एकदम गोल्डन कलर की होगी, पीली रोशनी, पीली चमक लिए हुए, सुंदर, गोरे जिन्हें कहा जाता, गोरा शरीर होगा जिनका। क्रोधी स्वभाव के होते हैं अक्सर ये लोग। काया इनकी दुबली पतली ही होती है, ये ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। पित्त प्रधान लोग इन्हें कहा जाता है। तो इस समय जो है, ये पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को अधिक कष्ट होता है। इन लोगों को ज्यादा कष्ट होगा। क्या करना है? हल्का भोजन करना इसमें हितकर होता है। पेट साफ रखना बहुत जरूरी होता है। पेट साफ रखने के लिए और हल्का भोजन लेने के लिए तैयार रहें, खासतौर से अक्टूबर और नवंबर महीने में। मधुर एवं शीतल, तिक्त, कड़वा, नीम, करेला आदि चावल, जौ का सेवन करना चाहिए इस ऋतु में। करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग इस ऋतु में करना चाहिए। और भी क्या कर सकते हैं? इलायची, मुनक्का, खजूर, घी का प्रयोग विशेष रूप से इस ऋतु में करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण, अपना जो त्रिफला टेबलेट आता है, अमलतास का गुदा, छिलके वाली दालें, मसाले रहित सब्जी, गुनगुने पानी के साथ नींबू रस का सेवन, प्रातःकाल, रात्रि में हरड़ का प्रयोग विशेष लाभदायक है। तेल मालिश, जो अपना पेनवे ऑयल है, मसाज ऑयल है, व्यायाम तथा प्रातः भ्रमण, शीतल जल से स्नान करना चाहिए। हल्के वस्त्र धारण करें।
रात्रि में चंद्रमा की किरणों का सेवन अवश्य करें और चंदन तथा मुल्तानी मिट्टी का लेप लाभदायक है। इतनी बातें जो चर्चाओं में की हम लोगों ने कि क्या करना चाहिए, अभी एक चर्चा और कर लेते हैं कि क्या न करें। ये जो त्योहार आया है इसमें खास तौर से आप देखिएगा कि मैदे से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग न करें। मैदे से बनी हुई चीज़ें गरम, तीखा, भारी, मसालेदार तथा तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग न करें। सब कुछ वही किया है हम लोगों ने, जितना गरिष्ठ से गरिष्ठ हो पाया है उतना किया है। बस इतनी सी ही पहचान है कि क्या करें और क्या ना करें, इतने में ही हम लोगों को ये जरूरत है। बस इतनी समझ हो जाए कि किस ऋतु में क्या करना है और किस ऋतु में क्या नहीं करना है, यही है आयुर्वेद। हमको क्या चीज सूट करती है, क्या चीज सूट नहीं करती है, ये हमको बखूबी पता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बस इसका आकलन कर लें, जानकारी कर लें, सिखा दें लोगों को, तो जो बीमारियां हैं इनका होना कम हो जाएगा। चिकित्सकों का और रोगियों का जो अनुपात है वो इतना अंतर है इनमें कि कम से कम आज की स्थिति में जितने मरीज हैं, इन मरीजों को ट्रीटमेंट देने के लिए आज से अगर सब पीछे पड़ जाएं, सब लोग लगातार काम करें, तो भी हर व्यक्ति तक सारी सुविधाएं और जो इन लोगों को जो टेक्निकल नॉलेज देनी है ये पहुंचाने में तकरीबन 300 से ज़्यादा वर्ष लग जाएंगे। इतना अंतर है। हाँ, 300 से ज़्यादा वर्ष लगेंगे हर व्यक्ति तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाने में। इसीलिए मुझे फक्र होता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने ये जो योजना चलाई है, रोजगारी बेरोजगारी जो फैली हुई है घर घर, उसमें रोजगार भी परख हो जाए, हम अपने आप को समझते हुए इन चीज़ों का उचित मूल्य देकर लाभ भी उठा लें और लोगों को बताएं और उस बताने का भी पेमेंट आप पाएं, प्रमोशन का भी पाएं, दें तो भी आप कमाएं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। जो पहला ही मोटो है आयुर्वेद का वो ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो व्यक्ति स्वस्थ है खूब कहे, अरे भाई साहब हमें दवाई की क्या जरूरत है, अरे भाई साहब हमें डेली डाइट की क्या जरूरत है, वो कहे साहब कि नहीं नहीं नहीं, अरे साहब हमको ये सुपर नरिश मोरिंगा, नाइट पावर, इनकी क्या जरूरत है। लेडीज ने बोले अरे साहब प्यारी सहेली की हमको क्या जरूरत है। ये वही लोग हैं जो बाद में कहते हैं, ये कहते हुए सुना होगा आपने, अरे भाई साहब हम बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम बेहोशी आई और अब देखिए पता नहीं कौन हमको अस्पताल में ले आके किसने एडमिट कर दिया, है ना। जन्म धारण न किया हो व्यक्ति, उसका जो चौथा महीना है, चौथे महीने में हृदय धड़कना स्टार्ट होता है ना। अब गर्भ धारण के उस चौथे महीने के बाद से जो दिल धड़क रहा है और अभी भी धड़क रहा है, हम आपके सामने बैठे हैं, आपका भी धड़क रहा है, ऐसे हार्ड वर्कर पंप को उसको सपोर्ट की तो जरूरत होगी। ये कोई चिकित्सक बताएगा कि साहब नहीं साहब आप हार्ट स्ट्रॉन्ग खाएंगे और नहीं हम आपको सलाह दें कि आप खाएंगे, विचारणीय प्रश्न है। अवश्य खाना चाहिए, अवश्य खाना चाहिए, और हम अपने आप को ठीक कैसे रखें इसका एक थ्योरी जरूर बनाना चाहिए। तो क्या करना है, मैदे से बनी हुई वस्तुएं गरम, तीखा, भारी, मसालेदार और तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग न करें इन 2 महीनों में। कब? अक्टूबर और नवंबर। और लोगों का मन क्या करता है, ये जो मन है इसके ऊपर जो कहा गया है कि अणुत्वम च एकत्वम च द्वौ गुणम मनम उच्यते, अणु के समान है, एक ही है, लेकिन साहब ये सभी सिस्टमों से ऊपर और परे चलता है, बहुत आगे लेके जाता है आपको। लोग कहते हैं ना मनमानी करने लगे, इनका मन ही इनके बस में नहीं है। तो ये जो चीजें सुनते हैं, आप सोचिए मैं कहाँ लेके चल रहा हूं आपको, कि जहां हल्की सर्दी चालू हुई, जहां हल्का मौसम बदला, तो लोगों को लगता है साहब पूड़ी खा लें, पराठा खा लें, पकौड़ी खा लें, तली हुई चीजें खा लें, और जबकि मना है, क्या मना है, अक्टूबर और नवंबर में
मसालेदार तथा तेल और तले हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करेगा? पित्त बढ़ा देगा। हाँ, वो बात दूसरी है साहब, हमारे पास सबसे ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास सबसे प्यारी चीज है एलो डाइजेस्ट, सबसे दिव्य चीज है। चाहे कितना भी तेजाब बना हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, हमें गैस्ट्रिक ट्रबल रहा हो, डाइजेशन से प्रॉब्लम हो, लूज मोशन होने लगे, ज्यादा परेशानी होने लगे, मतलब कि जो गैस्ट्रिक ट्रैक है हमारा, इस ट्रैक में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो हमारे लिए जीवन का वरदान है एलो डाइजेस्ट। आराम से इसका सेवन करते हैं, भोजन के तुरंत बाद ले लेंगे तो जो भी ट्रबल है उसको तुरंत ठीक कर देता है। लेकिन ट्रबल लेने की जरूरत ही क्या है ना? और क्या नहीं करना है? दही व मछली का प्रयोग न करें। इस सीजन में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमरूद को खाली पेट न खाएं। कंद, साग, वनस्पति घी, मूंगफली, भुट्टे, कच्ची ककड़ी, दही आदि का प्रयोग न करें। और तो और छोड़िए सर, कई लोग लगातार ट्रेनों में, बसों में सफर करते हुए जो टाइम पास का इस्तेमाल करते हैं। टाइम पास मतलब मूंगफली। लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, 15 से 20 दिन हो गए लोगों को खाते खाते, और मना है कि अक्टूबर और नवंबर में मत खाइए। तो कभी कभी नादानीवश, अनजानवश, जानकारी के अभाव में हम वो कर बैठते हैं जो कहा नहीं गया है, जो बताया नहीं गया है, और हमने ये सीखने का प्रयास ही नहीं किया कि किस ऋतु में क्या खाएं और क्या ना खाएं। हाँ, बिल्कुल वैसी ही गलती हम लोग वहां भी कर बैठते हैं। कहाँ कर बैठते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में। बताया ही नहीं गया है, इसको एडिशनल मत करना, अपने मन से ही कर देते हैं लोग। अरे हम गारंटी लेते हैं, आपके माथे पे लिखा है हम आपको सीपी बना देंगे साहब। सीपी तो आप बने रखे हैं, केवल एक जगह बस आप अपना आईडी और पासवर्ड बताइए बस। अरे साहब केवल आप बताइए क्या क्या नाम लिखा है, क्या आगे पीछे लिखा है, बस। अरे बस सीपी बने रखे हैं साहब, कर्णधार बने हैं। कर बहिया बल आपनी छोड़ पराई आस, है ना? क्या आपने वचन दे दिया? ऐसा कुछ बताया गया है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहा गया है कि अरे साहब, हाँ उत्साह बनाइए, पॉजिटिव थिंकर बनाइए, लेकिन ऐसा क्या कह देंगे आप कि उसके मन में क्या जाएगा? अरे साहब डॉक्टर साहब ने तो कहा ही था कि कुछ नहीं करना होता है। अरे कुछ भी नहीं करना होता साहब, ज्वाइनिंग हो गई बस। वो अगले महीने से फिर पूछना चालू करेंगे, भाई साहब हाँ अकाउंट में कुछ आया नहीं भाई साहब। तो जानकारी जरूरी है क्या, किस सीजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। नेटवर्क मार्केटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मुझे तो लगता है इस मंच से आने वाले सभी लीडर्स को मैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे प्रणाम करता हूं। एक मोटो जरूर बनाइए कि क्या नहीं करना है, वो जरूर बताइए यहां से कि ये नहीं करना है, क्योंकि लोग गलतियां करते हैं और उसका पछतावा बड़ा तगड़ा होता है, सामाजिक निंदा के पात्र। सपना होना जरूरी है ना? ड्रीम होना जरूरी है। ये जो चल रहा है ये किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डॉक्टर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो पेज है, ये पेज जो है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज जो है, और परम आदरणीय डॉक्टर डीएन सिंह जी का जो सपना है, इसीलिए तो हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ये जो भीड़ दिख रही है, ये हर व्यक्ति अपने ड्रीम के चक्कर में बैठा है, और ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। सफलता की सीढ़ी यहीं से आती है ना? लीडर कहता है कि यदि आपके पास सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। हाँ, कुछ तरक्की करना है, हाँ करना है। क्या करना है, कैसे करना है, चलिए बैठ के डिस्कस करते हैं। ऐसा कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे, तो चल पड़िए साथ साथ, क्योंकि सफलता तुम्हारे, सफलता हमारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। और वाकई सपने बहुत अनमोल होते हैं, अक्सर हमारे पास उन्हें पाने का रास्ता नहीं होता है। रास्ते के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ये बहुत अच्छा रास्ता है।
एक बार इसको अपना कर तो देखें, हैं? एक बार इसको अपना कर देखें। ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा चीज है। उदाहरण के तौर पर आप हमको लें, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, पी एज अ लेक्चरर 12 साल वर्क करने के बाद जितनी सैलरी मुझे यहां पर दी जाती है 50,000, 56,000 अबव, और ये जो चेयरमैन लेवल लेकर मैं बैठा हूं आपके सामने, अगर ये लेवल मेंटेन हर महीने होता रहे तो मिलेंगे 75,000 मिनिमम, प्लस आपकी टीम आपके वर्क के ऊपर आधारित है। मिनिमम है ये 75,000। 12 साल की पढ़ाई, मतलब कि कई लाख इसमें लगाकर पढ़ना, और उसके बाद सिर्फ पढ़ते रहना, फिर एक दिन आपको आकर सैलरी डिसाइड होती है। यहां तो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आपको मिलना स्टार्ट होता है। तो ड्रीम बनाना जरूरी है ना। तो अक्सर हमारे पास उन्हें पाने का रास्ता नहीं होता, इसलिए हम उनके बारे में सोच नहीं पाते या सोचना नहीं चाहते। सपने हैं तो जीवन है, यदि सपने न हो तो संसार में एक भी आविष्कार नहीं हुआ होता। ये आविष्कार ही है जो मैंने बताया, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज। हम लोग जिसका इस्तेमाल आज कर रहे हैं, ये किसी के सपनों में आया होगा कि एक मोबाइल बनाएंगे, मोबाइल ऐसे चलेगा, इस तरीके से एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी, एक एप्लीकेशन बनाकर इस तरीके से हम बात करेंगे। ये किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका ड्रीम पास हुआ और हम लोगों का काम आसान हुआ। सीखना है तो लोगों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम गलती करके ही सीखें। तो यदि सपने न हो तो मानव सभ्यता यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ये जो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचना भी संभव नहीं था। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, आयुर्वेद ने हजारों हजार वर्ष पूर्व इस बात को घोषित कर दिया था कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको तरक्की करना है, अगर आप बीमारी रहित रहना चाहते हैं, तो योग एवं आयुर्वेद, इससे बढ़िया बेहतर विकल्प कहीं नहीं है। करें योग, रहें निरोग। ये जो शरीर है, इस शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो योग एवं प्राणायाम बहुत जरूरी है, आपको करना चाहिए। शरीर खनिज तत्वों से चलता है। हर शरीर में एक आवश्यक, जो भी खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर हम उसको नहीं देंगे तो ये चलेंगे कैसे। जैसे आप आंखों से लगातार देखते हैं, और अगर आप आंखों में टॉनिक के रूप में अगर इसको केयर नहीं करेंगे, अगर आई ड्रॉप्स नहीं डालेंगे, तो ये इसके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी, लालिमा आ जाएगी, और ये बड़ा दिक्कत करेगी आपको आगे जाकर। इसको कैसे मेंटेन रखेंगे? तो इसमें डालना तो अब बिल्कुल आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी आंखों का जो हम अब पता चले सपना भी पूरा कर रहे हैं और हम देखने के लिए मजबूर भी हो जाएं। हाँ, अपने पास है ना एलो ज्योति प्लस, एलो ज्योति, और सच मानिए इसका रिजल्ट इतना बेहतर है। मैं पिछले 6 वर्षों से खुद तो परिवार में इस्तेमाल कर ही रहा हूं, मेरे पेशेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो ये तो आंखों की बात है, ये जरूरी है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, डेंटल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेंटल क्रीम हम क्यों कर रहे हैं और ये क्यों दूसरों से बेहतर है, ये कई लीडर्स ने आकर इस मंच से कहा है। हाँ, उनमें जानवरों से और जानवरों पर आधारित वो अपने तत्वों का इस्तेमाल करके बनाते हैं, और हमारा हर्बल है, केमिकल रहित मानिए इसे, और वो केमिकल सहित है। तो ये रहित और सहित का अंतर तो पढ़ने से ही आएगा, मीटिंग और सेमिनार में आने से ही आएगा, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है कि हमारा शरीर है, हम ऐसे ही चलना है क्या है, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे क्या। साथियों ने कहा, अरे भाई साहब आपके बाल तो गिर रहे हैं। तो बाल गिर रहे हैं तो बालों में लगाया गया। नहीं साहब, हम तो पिछले 10-12 सालों से सर में कुछ नहीं लगाते हैं। नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे इसकी मसाज हो पाएगी, शरीर कैसे चल पाएगा, है ना। कि सपनों की दुनिया अजब लगती है, झूठ ही सही पर हर खुशी नसीब होती है। ये जो
आप अगर इसका इस्तेमाल अगर करना चाहें, है ना, जैसे कि फाउल स्मेल आ रही है, मसूड़ों से खून अगर आ रहा है, बदबू अगर आ रही है, आप किसी से अपनी सीक्रेट बताने जा रहे हैं और कोई मुंह पीछे हटा रहा है, अगर कोई पीछे हट रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सावधान होने की जरूरत है ना, सावधान होने की बहुत जरूरत है। विलंब नहीं होना चाहिए और संस्थान के लीडरों को जरूर सुने। संस्थान के लीडर, एज अ डॉक्टर मैं आपको सलाह दूंगा, देर से ही सही, देर रात में ही सही, लेकिन मैं यहाँ पर आने वाले हर लीडर को सुनता हूँ, जिससे कि मुझे फोकस मिलता है और मुझे बल मिलता है और मुझे आगे काम करने का हौसला मिलता है। एक से एक लीडर आते हैं। अशित कोले जी को सुनिए आप, क्या बेहतरीन बोलते हैं। मैडम पूरम चंद्रा जी को सुनिए, क्या बेहतरीन बोलती हैं। अरे अभिषेक जी को सुनिए, वो तो जिला फर्रुखाबाद में आकर 4 चांद लगाकर चले जाते हैं, है ना। ऐसे ओजस्वी शब्दों का इस्तेमाल करके कहां से कहां पहुंचा देते। हेबा बहन जी से बात करिए। हेबा बहन जी तो लेडीज में, लीडरों में जान पैदा कर देती हैं। जो लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालना जानती हैं, उनको सुन लें तो उनको भी पर निकल आते हैं। वो कहती हैं कि हाँ, जब मैडम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जरूर सुने, बाद में सुने। आप, हो सकता है कि आप कहीं व्यस्त हों, कहीं बिजी रहे हों, लेकिन ऐसा भी तो समय है कि आप बाद में आके इसको सुन लें। तो बाद में आके सुने, है ना। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है साथियों, कोशिश कर। हाँ, आज आजाद जी हैं हमारे साथ, हमारे जिला फर्रुखाबाद में बहुत बेहतरीन प्रयास करते हैं। तो आजाद जी हैं, ऑनलाइन हैं, आज हमारे साथ हैं, है ना। कि चंद लाइनें हैं कि कोशिश कर, हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, जमीन से भी जल निकलेगा, जमीन से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, है ना। लोग कहते हैं साहब वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद लोग जुड़े आकर, और लोगों ने आकर फिर ये कहा कि भाई साहब आप फेसबुक पर आते हैं और आपकी टीम बहुत अच्छी है, और मैंने देखा है कि आपकी टीम में राजेश त्रिपाठी जी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अरे हमने कहा साहब हम उनको देख के कर रहे हैं। यही एक ऐसी सिस्टम है जिसमें कि हम किसी से भी कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। बंजर जमीन से भी जल निकलेगा, है ना। और ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा, है ना। तो इवेंट्स हैं, लाइफ के इवेंट्स हैं, आपको लाइफ के साथ चलना होगा। समस्या नहीं, एक्चुअली हम लोगों को समाधान बनना है। पिछले 6 वर्षों में मैंने यही सीख पाया है। ये बहुत आसान होता है कि साहब हमसे नहीं हो पाएगा, भाई साहब ये हम नहीं कर पाते हैं साहब, हमसे नहीं हो पाएगा। हम 10 लोगों के पास गए, 10 ने मना कर दिया, कहा क्या करते हो यार साहब, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, बात समझ नहीं रहे। तो हल क्या निकलेगा, इसका हल क्या निकलेगा। हम समस्या बन रहे हैं या समाधान, तय करें। हम जिससे भी जुड़े हैं, मैं किसी की डाउनलाइन हूं और मैं किसी की अपलाइन हूं, तो मैं समस्या तो नहीं हूं किसी की। इस समस्या का हल निकालना है, हाँ? ये प्रयास करिएगा, ये समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमको समस्या नहीं बनना है, समाधान निकालिए। और लीडरशिप जो है, लीडरशिप ऐसे वर्ड है, लीडरशिप ये अनलिमिटेड है, इसकी लिमिट ही नहीं है। लीडर वो है जो पहले करके दिखाता है, फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये नेतृत्व के गुण, ये नेतृत्व की भावना आपको लेके आएंगी। ये जो वर्ड होता है ना, वर्ड असफलता, आप थोड़ा इसको संधि विच्छेद के साथ पढ़िएगा, है ना। लोग कहते हैं
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। तो असफलता है, इसको जरा तोड़िएगा तो बनेगी असफलता। आ सफलता, आ सफलता। सफलता को बुलाइए। अगर असफल हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा एक बार एक और जुनून के साथ अपनी टीम के साथ फिर हौसले से हौसला, कंधे से कंधा मिलाकर बैठिए। हो सकता है इस महीने में अचीवमेंट ना रहा हो सकता है 5000 बिजनेस वॉल्यूम सब लोग नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे होगा इस पर विचार करना है। किस तरीके से आसानी से इस पर काम हो सकता है, इस पर विचार करना है। इस तरीके से कर सकते हैं। और इस समस्या का समाधान निकालना बहुत जरूरी। तो सफलता एक, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। और कोशिश सफल तरीके से करना है, जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं परम आदरणीय डॉक्टर DN सिंह जी, जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं बहन हेबा खान जी, जिस तरीके से प्रयास करती हैं पूनम चंद्रा जी, जिस तरीके से प्रयास करती हैं बहन हेबा खान जी, जिस तरीके से हमारा भाई करता है प्रयास अभिषेक जी, जिनके माध्यम से हम जुड़ते हैं, ये सफल हैं, उदाहरण बने। ऐसे तमाम लोग हैं, अशित कोहली जी करते हैं। और ये जो सफलता का जो तरीका है, कई नाम मैं दूं आपके सामने प्रेजेंट करूं, आप जानते हैं कि कौन सफल है और कौन नहीं, है ना। सफलता है। हमारे बीच में कांता प्रसाद जी जुड़े हैं। 6 वर्ष पूर्व कांता प्रसाद जी आए थे और मैंने अपनी क्लिनिक को छोड़ा था। एक मीटिंग थी जिला फर्रुखाबाद में और कांता प्रसाद जी हमारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेटर के रूप में आए थे। मैंने देखा, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, मैं एक MD डॉक्टर हूँ, BAMS, PG DYN, DYN और MD। अब ये इतने सारे पदों को लेकर फिर भी मैं शांत चित्त होकर बैठा था कि देखें हो क्या रहा है। मैंने कहा साहब कि चिकित्सक मैं हूं, चिकित्सा के बारे में समझा कोई और रहा है, हैं? ये कुछ तो ऐसा है। अगर ये लोग सिखा सकते हैं, ये लोग समझा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और मैंने प्रयास किया, थोड़ा ही सही, लेकिन हाँ चेयरमैन लेवल तक पहुंचा। छोटी ही टीम सही, लेकिन ऐसी टीम है कि पूरा इस समय जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी टीम के दिग्गज लीडरों को भी सुना जाता है, समझा जाता है। मैं फक्र करता हूं ऐसे लीडर हमारे साथ। तो एक विचार बनाना जरूरी है, और विचार एक दिन में नहीं बनता, है ना। ये जो आलोचनाएं चलती हैं, आलोचनाएं, इनसे डरिएगा नहीं। हो सकता है आलोचनाएं की जाएं, और आलोचना, है ना, आलोचना, तो ये चने कभी कभी ज्यादा हार्ड पड़ जाते हैं, आवाज करते हैं, चबाने में दिक्कत करते हैं। लेकिन एक बात बताएं, दांतों की मजबूती का राज है चना। जो खाएगा चना वो रहेगा बना, है ना। चना है मर्दाना, लेकिन इसको चबा चबा के खाना। आलोचनाओं को चबा चबा के खाइए, चबा चबा के खा जाइए इन आलोचनाओं को, क्योंकि यही बल देंगे आपको, है ना। और उस मैसेज को लाकर कान में डालने वाले, देखिए आलोचना कभी कभी तो सामने होती है, ये बहुत अच्छी होती है, भाई साहब ये बहुत गलत बात है, हाँ ठीक है सुधार करेंगे, आप बताओ इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, और कर पड़ो, चल पड़ो, है ना। और पता चला कि साहब के पीछे से अगर कोई आवाज आ रही है, कोई कान में डाल रहा है, तो उससे कहो यार काम पर ध्यान दो, इन शब्दों पर ध्यान बिल्कुल मत दो, अपना फ्यूचर बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। IMCNs तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। IMCNs तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक जज्बा पैदा करना बहुत जरूरी है। तो आलोचनाओं से मत डरें। आलोचना तो जने किन किन की हुई साहब, आलोचना किस लीडर की नहीं होती,
राजनीति में नहीं होती, घर परिवार में नहीं होती, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ नहीं होती, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ नहीं होती, जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ नहीं होती, सब्जी मंडी में नहीं होती, चिकित्सकीय व्यवसाय में नहीं होती, कोर्ट कचहरी में नहीं होती, कहाँ नहीं होती। आलोचना से नहीं घबराना है। हाँ, जब शीशे में सामने खड़े होकर देखें, है ना, शीशे के सामने खड़े होकर देखें, आप अगर अपने आप को फेस कर लेते हैं, आपको नजर मिलाने में स्वयं से अगर घबराहट नहीं होती है, देन यू आर राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसमें कोई समस्या नहीं, है ना। और इतिहास गवाह है, जिसने भी रिकॉर्ड बनाया टूटा है, एक बार बनाकर देखिएगा और एक चैलेंज पेश करिए अपनी टीम में कि मैंने इतने समय में एक रिकॉर्ड बनाया है, आप हमारे इस रिकॉर्ड को बनाएं या ये हमारे रिकॉर्ड को दस्त करें। जैसे फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट का अवार्ड है परम आदरणीय डी एन सिंह सर के पास, है ना, मेंटेन एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंडीशन। इतना तेज तो कोई बना ही नहीं है क्राउन प्रेसिडेंट जितना तेज हमारे महागुरु बने हैं, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात का मतलब और इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना। कांता प्रसाद जी लिखते हैं कि जिनकी आलोचना नहीं होती वो कर्महीन होते हैं। बिल्कुल सत्य वचन है सर जी। अगर देखिए, गलती उसी से होती है जो काम करता है, जो काम नहीं कर रहा है उसकी क्या गलती होगी? गलती ही नहीं साहब। आप लिखेंगे तभी तो कट होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, कुछ तो होगा। कोरा कागज था ये मन मेरा, ये कोरा कब तक रहेगा? तो इन सिस्टमों पर चलना होगा, नए प्रोस्पेक्ट्स को खोजना होगा। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जितनी भी सारी हीन भावनाएं हैं मन में, इनको निकाल कर फेंकना होगा, है ना। ये जो हीन भावनाएं हैं, सारी हीन भावनाएं निकाल कर फेंकना होगा। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं भूल जाओ, अपनी कहानी खुद लिखो, बहाने बनाने छोड़ो, लड़ो, जूझो। सफलता तुम्हारे कदम चूमने को बेकरार है। सफलता हमारे कदम चूमने को बेकरार है। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बहाने बनाना छोड़ो, लड़ो, जूझो। क्यों? अपनी कहानी खुद लिखने को तैयार होना है। तभी तो लोग कहेंगे, लोग उदाहरण के रूप में पेश करेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम। सबसे बड़ी चीज क्या है कि लीडर कभी हारता नहीं और लीडर कभी भी हिम्मत नहीं हारता। कई ऐसे मौके आए, तमाम ऐसे मौके आए, ऐसे मौके आपके सामने आते हैं कि आपके टीम के बीच में कोई न कोई एक हताश होता होगा, परेशान होता होगा, और आपने अगर उसको ढाढ़स बढ़ाया, ढाढ़स बढ़ाया, तो वो मंजिल को पा जाएगा। मेरे साथ हुआ। कोरोना काल से पहले तमाम ऐसी समस्याएं आईं और उन समस्याओं को हटाने से पहले, है ना, कभी कभी आदमी साइड ले जाता है, काम ही करना छोड़ देता है, बिल्कुल पगडंडी। मैं एमडी कर रहा था और लगातार 3 वर्ष हमने एमडी कंटिन्यूएशन में, और एग्जाम कानपुर यूनिवर्सिटी बड़ा लेट कर रही, एग्जाम लेट कर रही, समय है नहीं, पेमेंट है नहीं, पैसा नहीं मिल रहा, तमाम तरीके की समस्याएं। कैसे करेंगे हो ही नहीं रहा था। मैंने एक कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो कैसे एमडी होगी? हाँ, फीस तो दोगे, कहाँ से दोगे, कहाँ से लाओगे? ये तमाम समस्याएं मैंने उसमें रास्ता निकाला। परम आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, हमारे जो मतलब कि हमारे जो है चेयरमैन स्टार एसोसिएट हैं, बड़े भाई हैं हमारे, मैं बड़ा फक्र करता हूँ वो हमारे साथ हैं। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, वो कहा चलो यार, चलो मिल के आते हैं, चेयरमैन से मिलना है, हाँ चलो। उससे पहले जब इस सिस्टम में हम लोग नहीं थे, इस शब्द को सुनते ना, चेयरमैन,
हम लोग मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन से मिलने गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव से। अरे उन्होंने कहा ठीक है यार, पेपर दो। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, अगर आपने अध्ययन नहीं किया होगा, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, सेमिनार में नहीं जाएंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, तो एक जो क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता है, जिसके माथे पे लिखा है ओजस्वी है, तेजस्वी है, जो बन सकता है, आप उसके सामने प्रेजेंट क्या करेंगे? क्या प्रेजेंट करेंगे? मान लो वो राजी हो गया, अरे पांडे जी आप पिछले कई दिनों से कह रहे थे, चलिए आइए आज बैठते हैं, किस काम के बारे में बता रहे हो? पांडे जी बैठ गए, पांडे जी बता ही नहीं पा रहे हैं। अब भैया एक बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है, इतना अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। क्या काम है? उस व्यक्ति ने आपको बुलाया, आपको समय दिया और आप रेडी नहीं है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। मात्र कोई नहीं है तो खुद को प्लान दिखाइए। बड़े भाई साहब आशीर्वाद वचन दे रहे हैं, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की बात है, लेकिन आत्मविश्वास बनाने वाला कोई तो होना चाहिए। हैं भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, तभी लोग जीत पाते हैं, वरना कहां इलेक्शन में कोई जीत पाएगा? हैं ये जरूरी चीज है, कोई तो हो। तो इस चीज में क्या रहा, फिर उसको लिखा गया, फिर उसको समझा गया, क्योंकि नॉलेज थी, लिखा पढ़ा सब कुछ किया, और फिर आज, है ना, तो एक क्वालिटी होती है, मैंने सीखा है बड़े भाई राजेश त्रिपाठी जी से, क्या कि लीडर वही होता है जो सबको सीने से लगाए, है ना। मिलके देखिए, दूर से समझ में आएगा कि ये वास्तव में, अरे भाई साहब, जिंदा दिल आदमी है। और ये जिंदा दिली एक दिन में नहीं मिलती, इसका अभ्यास करना होता है, इसकी कोशिश करनी होती है। क्या कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, इसकी जज्बा होना चाहिए। ये मुंह पर कहने की आदत डाली है, भाई साहब आप गलत कह रहे हैं, भाई साहब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, भाई साहब आप ये कर रहे हैं। ये कहने वाला अगर कोई आपके पास है तो उसको खोइएगा मत, क्योंकि समय और एक अच्छा साथी अगर खो जाए, छूट जाए, रूठ जाए, फिर बाद में समझ में आता है कि वो जो समय निकल गया और वो जो दोस्त चला गया वो अच्छा था। तो मालाओं में पिरोते रहिए, आपको 9 रत्न इकट्ठे करने हैं, 9 रत्न, है ना। आपके दरबार में 9 रत्न चाहिए। कोई प्रकांड प्लान स्वर हो जाएगा, कोई एकदम बेहतरीन कैंप ऑर्गेनाइजर हो जाएगा, कोई एक बेहतरीन क्रिएटर रहेगा, एक कोई बेहतरीन मंचन करने वाला मिल जाएगा। ऐसे 9 रत्न चाहिए जो महिलाओं पर कंट्रोल रखे, कोई युवाओं पर कंट्रोल रखे, कोई वृद्धजनों पर कंट्रोल रखे। ऐसे तमाम लोग जो अपनी बातों को रख पाएंगे पब्लिक के सामने, ऐसे 9 रत्नों की जरूरत है। फिर क्राउन प्रेसिडेंट कहाँ जाएगा? क्राउन प्रेसिडेंट तो आपके पास ही आएगा। ये जो पोस्ट है क्राउन प्रेसिडेंट, है ना, सफलता आपके कदम चूम लेगी। और ये बहुत जरूरी है, लीडर सब कुछ इन्हें से लगाता है, सिस्टम पर चलते रहो, असफल हुए भी तो भी फर्क पैदा नहीं करना। अगर कोई टीम में अगर कोई असफल हो जाए तो समाज में उसकी एकदम जो है एकदम सामाजिक बेइज्जती नहीं करिए, उसकी प्रशंसा सबके सामने की जाती है। और निंदा अगर करनी है तो किनारे बुलाइए, अकेले बुलाइए, तब इसको बोलिए, वो समझेंगे, है ना। ये जो समय रहा, ये समय आपके साथ जो बीता त्योहार के बीच में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज हमको मौका दिया गया। एज ए चिकित्सक मैं आपको कहना चाहूँगा, एक व्यक्तिगत बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, अगर स्वयं में आकलन करके देखिएगा तो हर घर में बीमार है और हर घर में राशन की ज़रूरत है, हर घर में चिकित्सा की भी जरूरत है और हर घर में राशन की जरूरत है। आखिर क्या कारण है कि हमसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं कर पा रहा है।
ऐसा क्या कारण है, इस कारण को समझना बहुत जरूरी है और इस कारण को बैठकर ही समझा जाएगा। तो त्योहारों का समय चल रहा है, उठाइए फोन, लगाइए है ना। रामायण में कहा गया है, सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। विचार करिएगा, कांता प्रसाद जी बड़े ही मर्मज्ञ हैं इन चीजों के। हाँ, तो बेहतरीन इवेंट्स में बेहतरीन इवेंट कराते हैं। वो लिखते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही और कर्महीन नहीं पावत नाही। तो ये कर्महीन जो है ना, ये भाई साहब ये कर्म कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि कल को आपके लिए सरदर्द होंगे। आपके अगर ये दोस्त हैं, आपके अगर ये बच्चे हैं, आपके अगर ये सहचर हैं, सहगामी हैं, संबंधी हैं, जो कर्महीन होगा वो आपको परेशान करेगा। समझ लीजिएगा इस बात को। हाँ, इस बात को समझना जरूरी है। एक इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जो ये कर्महीन लोग हैं, जिनकी 00 आज तक है, आज 25 तारीख है, इन कर्महीनों की सूची बनाएं और एक बार फोन जरूर घुमाएं। हाँ, का बात भैया, ए भैया, का बात ये होई, एहिंगा होई, कौनीगा होई। हाँ, केवल यही चीज सही रह गई। नहीं कुछ समझ में आए तो फिर एक गाना लगा दीजिएगा, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। इसके लिए आईएमसी में थोड़ी ज्वाइनिंग ली गई थी। ज्वाइनिंग तो इसलिए ली गई थी कि एक बार आप मंच पर चढ़े, पिन ब्रेक करें, उसके बाद फिर मैं पीछे से आऊं और मैं एक बार फिर से, हैं, जरूरी है, ये सफलताएं हैं। और फिर देखिए, अगर कर्म करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपके अच्छे गुण और खराब गुण, कैसे गुण, क्या गुण से मतलब नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपके हाथ में जो है उतना तो करिए। हाँ, बड़े भैया जी ने लिख के दिया है, परम आदरणीय चेयरमैन राजेश त्रिपाठी जी लिखते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें उन्होंने अपने पास रखी हैं। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधि हाथ। ये तो 6 चीजें उनके पास हैं। लेकिन हम कर्म ही न करें। कर्म तो करना होगा, कर्म की शाख को मजबूत करना होगा, है ना। इन्हीं बातों के साथ कि हम एक बार फिर अपनी पूरी टीम खंगालें और देखें कि चूक कहाँ हो गई, रूठ कौन गया, टूट कौन गया, है ना। क्योंकि हम देख ही नहीं पाते हैं कभी कभी। और त्योहार में तो आपने देखा होगा, अभी जब दीपावली की सफाइयां की होंगी तो तमाम चीजें टाड़ों पर से ऐसी मिली होंगी जो रखी तो हमने बड़ा संभाल के हिफाजत से थी, लेकिन चूहे कुतर गए, चूहों ने काट दिया। जो आपने हिफाजत से रखा था टाण पे, चूहा जैसा छोटा प्राणी बगैर किसी सुविधा के जब टाण तक पहुंच सकता है, छोटे छोटे नन्हे पैरों को लेके, तो ईश्वर ने तो हमको दी ही है ना। तो बीती ताहि विसार दियो, आगे की सुध लियो। जो समय निकल गया, जैसा निकल गया वैसा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब भी संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय वाला। संभलो, हाँ, अर्ध त्यजित सा पंडिता। जो आधा संभाल ले, आधा बचा ले, वही पंडित है, वही ज्ञानी है ना। हम तो सीने से लगाए रहते हैं। हमारी ग्रेट अपलाइन है परम आदरणीय अतुल मिश्रा जी, हमारे सबसे ग्रेटेस्ट जावाज
लाइफ लाइन है परम आदरणीय राजेश त्रिपाठी की, और ये मैं बैठा हूं इनके बीच में, है ना। ऐसे बनाइए ना लोगों को बनाइए, लोग आपके साथ रहेंगे, है ना। तो लोग आके पूछते हैं, अरे भैया त्रिपाठी जी, अरे अरे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, अरे मिश्रा जी बहुत अच्छे। तो उस अच्छे के लिए आपको भी अच्छा होना पड़ेगा। एक बार फिर शरीर को फिटनेस पर विशेष ध्यान रखिए। ये शरीर है, मतलब कि काया है तो माया है, भाई साहब कहते हैं काया है तो माया है, बाद बाकी सब धूप छाया है। तो शरीर फिट रखिए, क्योंकि इसी से लाभ लेना है, इसी से ही माला पहननी है। और फिट रहिए, इतने फिट रहिए कि जब आप स्टेज पे चढ़ें किसी भी सम्मान को पाने के लिए, तो लोग कहें वाह क्या पर्सनालिटी है। इस वाह क्या पर्सनालिटी के लिए दौड़ना तो पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा, जुड़ना तो पड़ेगा। जो रूठे हैं, जो टूटे को जोड़ना जानता हो और रूठे को मनाना जानता हो, लीडर वही है ना। तो चलिए लीडरशिप की अपने अंदर भावना को जागृत करते हुए अपने तमाम लीडरों से आज जुड़ेंगे इस वचन के साथ कि बार बार हर बार लगातार 5000, और अगर नहीं कोई कर पा रहा है तो जो मर्जी हो सरकार, कुछ तो करो मेरे यार, हाँ। क्योंकि जो आपको नहीं दिख रहा है, धुंध में है, वो मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि मैं वहां तक जा चुका हूं। आप भी पहुंचेंगे तो आपको भी पता चलेगा, आपको भी फायदा होगा। ठीक है, इन्हीं के साथ आपके बीच में रहकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सेशन एकदम अटेंडम में मिला, मुझे एकदम सरप्राइजली मिला, और मुझे एकदम अचानक मौका मिला आपके पास आने का, रूबरू होने का। कोई त्रुटि हुई हो, किसी शब्दों से अगर कोई आहत हुआ हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे कि मेरी कोई भावना नहीं है किसी का दिल दुखाने की। आप सफल हों, बस यही दिल में है तमन्ना, यही है एक आरजू। आप सफल रहें, आपकी टीम सफल रहे, आप जग में नाम करें, आप परिवार का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। और इसलिए ये जो हमारे पास स्तंभ है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन, वास्तव में अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जुट जाइए, लग जाइए एक साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गाना बहुत अच्छा शेर किसी ने लिखा है साथियों, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहां तो बारिश भी यहीं पे होगी। हो सकता है कि कोई कमजोर है परिवार में, टीम में, आपकी सहायता की जरूरत है, आपके सहयोग की उसे जरूरत है। उसे सहयोग दें, उसका केयर करें, वो बहुत जरूरी है। जुड़ेगा और नाम रोशन करेगा। कि सपनों की दुनिया, माना मन किसकी मानता है, मानता मन पर किसका जोर, मन है चंचल बावरा, बांध न सके कोई इससे डोर। हाँ साथियों, प्रेम कुमार जी साथ बने रहे, ऋषि दत्त जी, ऋषि दुबे जी साथ बने रहे, अभिषेक भैया संग हैं अभी भी। आप सब भूल जा। प्रेम कुमार जी, गुड एमसी साथियों, गुड एमसी। लवलेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी, गुड एमसी।
आप सभी लीडर का जो आज हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का डॉक्टर अरुण कुमार पांडे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कामयाबी किए सफर पर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।